हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसी एमसीक्यू जीके चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है और आपके लिए आज लेकर आया हूं करंट अफेयर्स नवंबर 2024 का पार्ट 4 वीडियो। दोस्तों, इससे पहले 3 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा। तो इस वीडियो में, जो संभवतः नवंबर महीने का आखिरी वीडियो होगा, इस वीडियो में मैंने उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च्ड एकलव्य एन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी हाल ही में किस संगठन ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इंडियन आर्मी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी COAS, लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी nicknamed as Eklavya on 28 November 2024 to improve the professional education and training of Indian Army officers. Next question. Ningol Chakoba festival which was in the news is celebrated in which state? यानी हाल ही में खबरों में रहा निंगोल चकोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है मणिपुर। निंगोल चकोबा इज one of the most significant festivals of the Meitei community in Manipur. The festival is held every year on the second day of the lunar month of Hyangei of the Meitei calendar. It is a celebration of bond of love between married women and their families. बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which film won the Golden Peacock Award for Best Film at the 55th International Film Festival of India? यानी 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। आपके ऑप्शंस हैं होली कॉ, लाइफ ऑफ पाई, पैरासाइट या टॉक्सिक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है टॉक्सिक। लिथुआनियन ड्रामा फिल्म टॉक्सिक was awarded the prestigious Golden Peacock Award for Best Film at the 55th International Film Festival of India, यानी IFFI. The 55th International Film Festival of India took place from 20 to 28th November 2024 at Panaji in Goa. IFFI was founded in 1952. IFFI is held annually. Next question. In which city did the Himachal Pradesh government recently inaugurate the state's first digital library? यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, सोलन, मंडी या पालमपुर। दोस्तों, इसका सही जवाब है बिलासपुर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी इन बिलासपुर। द लाइब्रेरी हैज द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 40 people. सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द CM ऑफ हिमाचल प्रदेश. He belongs from Congress Party. Next question. Who was recently appointed as the new Comptroller and Auditor General? यानी हाल ही में नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिस रिबेका मथाई,
के संजय मूर्ति, राजीव सिन्हा या सुबीर मलिक? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है के संजय मूर्ति। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड के संजय मूर्ति as the new Comptroller and Auditor General यानी CAG of India, replacing Girish Chandra Murmu on November 18, 2024. K. Sanjay Murthy is a 1989 batch IAS officer from the Himachal Pradesh cadre. Next question. In which state was the joint military exercise Purvi Prahar conducted recently? यानी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन आर आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। The Indian Armed Forces recently completed a 9-day trial service exercise called Purvi Prahar at Mechuka in Arunachal Pradesh, showcasing their enhanced joint warfare capabilities. The joint exercise was conducted from November 10 to 18, 2024, where Army, Navy and Air Force took part. बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Where was the first integrated check post यानी ICP on the India-Bhutan border inaugurated? यानी भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट यानी ICP का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं रंगपो इन सिक्किम, तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, जयगांव इन वेस्ट बंगाल या दारंगा इन असम। दोस्तों इसका सही जवाब है दारंगा इन असम। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट along the India-Bhutan border was inaugurated at Daranga, Assam on November 7, 2024. Integrated check posts at international land borders of the country are set up with the aim to facilitate cross-border trade and movement of passengers. Presently, 9 integrated checkposts are operational at various land borders in India. अगला सवाल। Recently, which country has declared national emergency due to shortage of water? यानी हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? Your options are South Africa, घाना, इक्वाडोर या ब्राजील। Friends, the right answer is Ecuador. Ecuador declared a national emergency for 60 days due to forest fires, water shortages, and severe drought. The country is experiencing its worst drought in 60 years. Ecuador, officially the Republic of Ecuador, is a country in northwestern South America. अगला सवाल। Which country won the Women's Asian Hockey Champions Trophy 2024 recently? यानी हाल ही में किस देश ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती? ऑप्शंस आर मलेशिया, चाइना, साउथ कोरिया या इंडिया। Friends, the right answer is India. India's women's hockey team retained its title by defeating China 1-0 in the final of 2024 Women's Asian Champions Trophy, which was played in Rajgir in Bihar. This was the 8th edition of Women's Asian Champions Trophy. Japan won the bronze medal by defeating Malaysia. It was India's third title. Next question. Where was the International Ancient Arts Festival 2024 organized recently?
यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ। दोस्तों, इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। The 8th International Ancient Arts Festival and Symposium was held at the Indira Gandhi National Center for Arts यानी IGNCA in New Delhi from November 8 to 10, 2024. The Rays of Wisdom Society organizes the festival in collaboration with the Indira Gandhi National Center for the Arts and the Religion, Consciousness and Spirituality Group. Next question. Who became the new Prime Minister of Mauritius recently? यानी हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आपके ऑप्शंस हैं प्रविंद जगन्नाथ, डॉक्टर नवीन राम गुलाम, अनिरुद्ध जगन्नाथ या अशोक राम गुलाम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। The current Prime Minister of Mauritius is Naveen Ramgoolam, leader of the Labour Party. He was appointed on 12th November 2024 following the resignation of Prime Minister Pravind Jagannath. अगला सवाल, Which city in Bihar has been proposed for the establishment of an integrated manufacturing cluster यानी IMC? बिहार के किस शहर में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है? ऑप्शंस आर बरौनी, दरभंगा, गया या भागलपुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है गया। The proposed IMC is located in Sherghati subdivision in Gaya district of Bihar. The National Industrial Corridor Development Corporation यानी NICDC, the Government of Bihar and the Bihar Industrial Area Development Authority यानी BIADA have signed agreements on November 13, 2024 to develop the IMC. An integrated manufacturing cluster यानी IMC is a group of companies or organizations that work together to complete a finished product in the same industry but in different sectors. Next question. Who has recently been appointed chairman of Indian Oil Corporation? यानी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रमेश पोछा, अरविंदर सिंह साहनी, राजेंद्र कुमार सिन्हा या आलोक पुरी। दोस्तों, इसका सही जवाब है अरविंदर सिंह साहनी। Arvinder Singh Sahni was appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation on November 13, 2024. Sahni is a chemical engineer with nearly 30 years of experience at IOCL यानी Indian Oil Corporation Limited. Next question. The central government approved the first all-women battalion for which organization recently? यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में किस संगठन के लिए पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी? आपके ऑप्शंस हैं ITBP, BSF, NSG या CISF। दोस्तों, इसका सही जवाब है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। The government has approved the formation of the first women battalion in the Central Industrial Security Force. The women battalion will handle security of critical infrastructure including airports, metro rail and VIP security. CISF was formed on 27 July 1939.
यानी भारत की ये पहली पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें एक बटालियन सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन टेनिस प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? यानी हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की? आपके ऑप्शंस हैं सुमित नागपाल, प्रजनेश गुणेश्वरन, रोहन बोपन्ना या मुकुंद शशिकुमार। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है प्रजनेश गुणेश्वरन। इंडियन टेनिस प्लेयर प्रजनेश गुणेश्वरन, ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एट द 2018 एशियन गेम्स, हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। यानी उन्होंने जो पेशेवर टेनिस है उससे संन्यास की घोषणा इसी महीने नवंबर महीने में उन्होंने की। दोस्तों इसी के साथ करंट अफेयर्स में नवंबर 2024 का पार्ट 4 वीडियो यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे, जो करंट अफेयर्स को कवर करेंगे वो दिसंबर महीने से संबंधित होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।